जस्ट इमेजिन आपके पास आ रही है कॉल, पर कॉल से परेशान होकर आप कर लेते हैं एक अननोन कॉल को पिक और आपके अकाउंट से हो जाते हैं हजारों लाखों रुपए गायब। आप बैलेंस चेक करते हैं, ट्रांजैक्शन चेक करते हैं, सब चेक करते हैं, कुछ नहीं मिलता। आप रिपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता है ना किसी डरावने सपने से भी ज्यादा डरावनी घटना। अगर आप चाहते हैं ये घटना आपके साथ ना घटे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ कभी भी हो सकता है ये फ्रॉड। ये किया जा रहा है सिम स्वैपिंग के जरिए और भारत में बढ़ते ही जा रहे हैं सिम स्वैप फ्रॉड के केसेस। सिम स्वैप फ्रॉड के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना अब आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं, ये आपकी और हमारी जरूरत बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर निशाना हमारी मेहनत की कमाई को बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये सिम स्वैप होता क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए। जब भारत में नेटवर्क में तेजी से बदलाव होने लगे, टेक्नोलॉजी तेजी से डेवलप होने लगी, तभी शुरू हुई थी सिम स्वैपिंग। स्वैप का सीधा मतलब होता है अदला बदली। ऑथेंटिक सिम स्वैपिंग जैसे आप अपने 3G नेटवर्क वाली सिम को 4G नेटवर्क में कन्वर्ट करवा रहे हैं, या आप 4G नेटवर्क वाली सिम को 5G नेटवर्क में कन्वर्ट करवा रहे हैं। आप सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि आप मेरी सिम को इस नेटवर्क में कन्वर्ट कर दीजिए। ये है ऑथेंटिक तरीका, सही तरीका। मोबाइल चोरी हो जाने पर या सिम खो जाने पर भी सर्विस प्रोवाइडर ये सुविधा देते हैं। आप एक कॉल पर ही सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करवाकर अपने लिए नई सिम निकलवा सकते हैं और पुरानी सिम डीएक्टिवेट हो जाती है। ये सर्विस आपकी मदद करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अब इस सर्विस से बड़े बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि सिम स्वैपिंग वाला साइबर क्राइम भारत में किस हद तक बढ़ चुका है? दोस्तों, जनवरी में वेस्ट बंगाल के 12वीं पास आदमी ने एक बिजनेसमैन के 1.7 करोड़ उड़ा लिए, 1 करोड़ 70 लाख रुपए उड़ा लिए इसी सिम स्वैपिंग ट्रिक से, और पैसे को 15 अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। विक्टिम एक 75 साल का बिजनेसमैन था, जिसने देखा कि उसका सिम कार्ड बिना उसकी परमिशन के, बिना किसी नॉलेज के ब्लॉक कर दिया गया। उसने जब अगली सुबह नया सिम कार्ड निकलवाया, तब उसे पता चला कि उसके फाइनेंस और ट्रेडिंग कंपनी के 6 बैंक अकाउंट से 1.7 करोड़ रुपए गायब हो गए। वो सारे बैंक अकाउंट उसी सिम कार्ड से लिंक थे जो ब्लॉक हो गया था। और फिर बिजनेसमैन ने FIR दर्ज करवाई। तब सारा मामला सामने आया और भारत के अलग अलग थानों की पुलिस ने सबको सिम स्वैपिंग फ्रॉड के बारे में अवेयर करना शुरू कर दिया। अमेरिका में तो बहुत समय से ये फ्रॉड चल रहा है। वहाँ 2021 में पूरे साल में सिम फ्रॉड के 1611 केसेस दर्ज किए गए थे। भारत में भी 2-3 सालों से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। इस साल ये केसेस और भी बढ़ गए। 14 दिसंबर को द हिंदू में पब्लिश हुई खबर के अनुसार एक आदमी के बैंक अकाउंट से बिना किसी OTP, बिना किसी अलर्ट के 50 लाख रुपए गायब कर दिए गए। FIR के अनुसार इस आदमी के पास बहुत सारी मिस कॉल आई। उसने तंग आकर कॉल पिक कर ली, उधर से कोई आवाज नहीं आई। उसके बाद उसे खबर मिलती है कि उसके अकाउंट से बहुत सारी ट्रांजैक्शन हुई है और लगभग 50 लाख रुपए निकाले गए हैं। पुलिस के अनुसार ये सिम स्वैप फ्रॉड हुआ। ये फ्रॉडस्टर अपने टारगेट की पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी तरह जुटा लेते हैं। उनके पास कई ट्रिक्स है, जैसे फेक मेल्स, फेक फोन कॉल, फेक टेक्स्ट मैसेज और भी कई तरीके। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को यूज करके एक फेक ID क्रिएट कर लेते हैं। फिर सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करके ऐसा दिखाते हैं कि उनकी ही रियल इंफॉर्मेशन है और दूसरा सिम कार्ड इशू करवाने के लिए कहते हैं। झूठ बोलते हैं कि मोबाइल चोरी हो गया या पुराना सिम डैमेज हो गया, इसलिए डुप्लीकेट सिम, सेम नंबर वाली सिम उन्हें दे दी जाए। फिर एक बार सिम उनके हाथ आ जाए, उसके बाद ओरिजिनल सिम ब्लॉक हो जाती है और आपके अकाउंट से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन, डिटेल्स, OTP सभी का अलर्ट उस डुप्लीकेट सिम पर आने लगता है। ट्रांजैक्शन के लिए जो भी उन्हें चाहिए वो सब कुछ डुप्लीकेट सिम पर मिल जाता है। बैंक का कहना है कि ऐसा फ्रॉड 2 फैक्टर ऑथराइजेशन के वीक होने के कारण पॉसिबल है। पुलिस को शक है कि
ये जामताड़ा साइबर क्रिमिनल्स का ही नया तरीका है, लेकिन ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हुई है दोस्तों। अगर आप अभी भी गूगल पर सिम स्वैप फ्रॉड केसेस सर्च करेंगे तो आपको 2022 के अनगिनत केसेस मिल जाएंगे। दोस्तों अब ये लोग एडवांस फ्रॉड भी करते हैं। आपके फोन में ऐसे ट्रोजन या मॉलवेयर का लिंक सेंड कर देते हैं जो हार्मलेस दिखाई देता है। उससे आपकी बेसिक डिटेल्स, आपके मोबाइल नंबर वगैरह उन्हें मिल जाते हैं। फिर आपको सर्विस प्रोवाइडर बनकर कॉल करते हैं और आपसे आपकी वो डिटेल मांगते हैं जो दूसरा सिम कार्ड इशू कराने के लिए जरूरी होती है। ये इन्फॉर्मेशन बहुत कॉमन है, इसमें कोई बैंक डिटेल शामिल नहीं होती, इसलिए शक भी नहीं होता। ये पहला स्टेप है। फिर ये आसानी से फेक पेपर्स और डिटेल की मदद से सर्विस प्रोवाइडर से सिम निकलवा लेते हैं। वेरिफिकेशन के बाद सर्विस प्रोवाइडर अपनी पुरानी सिम को ब्लॉक कर देते हैं और नई सिम इन्हें मिल जाती है। उसके बाद आपके मोबाइल में जो सिम है उसमें कोई नेटवर्क नहीं आता। फिर आप जाते हैं सर्विस सेंटर में तो आपको अचानक पता चलता है कि आपकी सिम स्वैप की रिक्वेस्ट दी थी जो आपने नहीं दी थी, जिसकी आपको कोई जानकारी नहीं होती और आपके अकाउंट से पैसे भी चोरी हो चुके होते हैं। दोस्तों दुख की बात यह है कि इस फ्रॉड से बचने के लिए आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। बस ये कर सकते हैं कि जैसे ही आपकी सिम में नेटवर्क आना बंद हो जाए तो तुरंत पता करें ऐसा क्यों हुआ, सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करें, अलर्ट रहे, किसी के साथ भी अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। अगर कोई भी एजेंट कॉल करके कोई जानकारी देता है तो घबराइए मत, ये पता करें कि वो जानकारी सच है या झूठ। दोस्तों बैंकों का और पुलिस का कहना है कि अगर आप इस फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो आपको हर बैंक अकाउंट के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना चाहिए। साथ ही अपने हर बैंक अकाउंट पर एक अपर विड्रॉल लिमिट सेट कर देनी चाहिए ताकि उससे ज़्यादा पैसे ना निकाले जा सके। अगर सिम काम नहीं कर रही है तो तभी अपना नेट बैंकिंग पासवर्ड चेंज कर दे। अगर आपको थोड़ा सा भी शक है कि आपकी सिम ब्लॉक हो गई है तो तुरंत बैंक को कॉल करें और अपनी सभी ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए कह दे। हमेशा अपनी सिम पर एक सेटिंग करके रखें। जब भी आप सिम को किसी और डिवाइस में स्टोर करेंगे तो एक पिन डालेंगे, तभी सिम एक्टिवेट होगा। कोई भी बैंक कॉल आए तो अपने सर्विस प्रोवाइडर से उसके बारे में पूछे और बैंक से लास्ट ट्रांजैक्शन के बारे में पूछे, खासकर जब ब्लैंक कॉल के बाद सिम का नेटवर्क गायब हो जाए तो समझ लीजिए कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसी तरह की सावधानियां बरत कर आप इस फ्रॉड का शिकार होने से खुद को बचा सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन से करोड़ों रुपए इस फ्रॉड से गायब हो गए। जब तक उन्हें जानकारी मिली तब तक उनके सारे रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन एक रास्ता बैंक्स ने अपने कस्टमर के लिए खोल रखा है, वो है इंश्योरेंस। बैंक आपको साइबर फ्रॉड के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी देते हैं। अगर आप इंश्योरेंस करवाएंगे तो बैंक आपके फ्रॉड को कंफर्म करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी देंगे। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है और 3 दिन के अंदर FIR दर्ज करा लेते हैं और बैंक को जानकारी दे देते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपके नुकसान की भरपाई कर सकती है। और अगर 4 से 7 दिन तक बैंक को जानकारी देते हैं तो आपको 25,000 का नुकसान आपको खुद उठाना होगा। तो दोस्तों अगर आप अपने पैसों को बचाना चाहते हैं तो ये सारी जानकारियाँ ध्यान रखें। अगर आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया है तो अपने एक्सपीरियंस को कमेंट में शेयर करें ताकि लोग इससे सतर्क हो जाएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो से अच्छी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।